यूपी में राष्ट्रगान को लेकर जारी विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। सीएम ने विवाद को छोटी सोच का नतीजा बताया है। कहा, इस विवाद पर चिंता की ये बात है अगर लोग इस पर विवाद खड़ा करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश के हर नागरिक को अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहां कर्तव्य का पालन करना है और कहां इसके लिए खड़ा होना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों को कर्तव्यों के लिए गाइड करने के लिए अब किताब की जरूरत है। आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम हाईकोर्ट के 150वीं जो जयंती मनाई गई थी स्थापना दिवस का, उस समारोह में गए थे और हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से हुआ और कितना अच्छा लगा वहां पर। हम इस देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विवाद का विषय यह है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। इस देश के प्रत्येक नागरिक को भी उसके कर्तव्यों के प्रति हम गाइड करने के लिए कोई पुस्तक समय पर ला सकें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। विपक्ष का कहना है कि वंदे मातरम पर कोई विवाद नहीं है, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। आज़ादी की लड़ाई में भी कभी ये कंट्रोवर्सी नहीं थी। जय हिंद कहिए, वंदे मातरम कहिए, नमस्कार कहिए, ये अभिवादन जो है वो नॉन इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ इसलिए उठाते हैं कि इसके चलते जो नॉन इश्यूज़ हैं वो उससे रिलीजियस डिवीज़न कहीं हो। कुछ लोग अगर इस पर एतराज़ है या वो नहीं बोलना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती करने वाली कौन सी बात है। किसी को भी कोई भी काम ऐसा जो वो नहीं करना चाहते आप ज़बरदस्त, हाँ, अगर वो कहीं जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको ना गाएं या उसके बारे में कोई बात कहें, कोई एतराज़ करें, तो यकीनन फिर उनके खिलाफ तो कानून मौजूद है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश की मातृभूमि के लिए, उस देश के लिए, उस देश की वंदना करना या उस देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये तो हर देश का जो नागरिक है उसका कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश जिस तरह के जनादेश आ रहे हैं, किस बात का परिणाम है कि लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति एक प्रखर उनकी भावना बनती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई नगर निगमों में राष्ट्रगीत को लेकर विवाद सामने आया है। विवाद की शुरुआत मेरठ नगर निगम से हुई थी और मेरठ में कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद नगर निगम में भी राष्ट्रगीत गाने को लेकर विवाद हुआ। इलाहाबाद में कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत गाने पर ऐतराज जताया। बरेली और वाराणसी में निगम में भी इस मुद्दे पर विवाद सामने आया। दरअसल बीजेपी पार्षद चाहते हैं कि नगर निगम की हर बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत से होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी समेत बाकी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राष्ट्रगीत गाने को लेकर उत्तर प्रदेश के कई निगमों से विवाद लगातार सामने आया है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर, इस विवाद को लेकर अब जरूरत इस बात की है कि एक पुस्तक वक्त रहते निकाली जाए ताकि कर्तव्यों के बारे में लोगों को बताया जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जो विवाद हुए उन्हीं की तस्वीर है। नगर निगमों में राष्ट्रगीत गाने को लेकर कुछ पार्षदों ने ऐतराज जताया, जिस पर विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक देव साहब, क्या किसी को कहना पड़ेगा कि आप राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात है तो हर भारतीय को उसको सम्मान करना चाहिए, वो करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसके मुद्दा केवल यही क्यों रखते हैं? कभी वो शुद्धिकरण की बात करती है, कभी वंदे मातरम की बात करती है, वो विकास की बातें क्यों नहीं करती? और वंदे मातरम की जहां तक बात है तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो उस पर जो है ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहिए। और हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में है वो आरएसएस की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। सर, अगर आप लोग विरोध छोड़ देंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा जी। अगर आप लोग राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत के खिलाफ बोलना, उसका विरोध करना छोड़ देंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा।
नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हमने खिलाफ कहाँ बोला? राष्ट्र से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। देखिए, सेकुलर पार्टियों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रहित क्या है। ये उनको सुनने की जरूरत है। जब आजादी के समय से राष्ट्र निर्माण तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, उस समय तो ये कोई योगदान नहीं दे रहे थे, और आज जो है समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको विकास पर ध्यान देना चाहिए। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नुपुर, ये क्या आप लोग जानबूझकर मुद्दा बना रहे हैं इस विषय को? इसको जानबूझ के मुद्दा कैसे बना सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि विरोध किस बात का है। अगर भारत देश के अंदर भारत राष्ट्र गान नहीं गाया जाएगा, राष्ट्र गीत नहीं गाया जाएगा, तो क्या गाया जाएगा? ये फालतू में मुद्दा ढूंढ रहे हैं क्योंकि वजूद इनका बचा नहीं राजनीतिक। दूसरी बात, अभी इंतराज की मैंने आवाज सुनी, कहते हैं कि ये आरएसएस की नीतियां ला रहे हैं। अगर आरएसएस की नीति राष्ट्रवाद है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना है तो ठीक है भैया, हमारे भारत देश में जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ऑफिशियली है हम उसका सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम भी हमारे भारतवर्ष के अंदर ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। मुझे तो याद है कि हर रोज कंपल्सरी था हमारी मॉर्निंग असेंबली के अंदर राष्ट्रगीत गाना और शाम को राष्ट्रगान गाना। तो जो नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो अगर ले आए तो उसमें बुरी क्या है? मतलब और कौन से देश का तुम राष्ट्रगीत गाओगे? मुझे इतना समझा दो। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर शर्मा हमसे बात करने के लिए। अशोक देव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर ये विवाद का मुद्दा रहे ना, विरोध बंद हो जाए, अगर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रगान पर सम्मान देने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी मर्जी है कि मैं राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रगान का सम्मान दूं या ना दूं, इसके लिए मेरे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तो उनके साथ जबरदस्ती की नौबत आएगी नहीं अगर वो सम्मान देना शुरू कर देंगे। और ये मुद्दा बनेगा भी नहीं, जिसका आरोप दूसरी पार्टियां लगा रही हैं बीजेपी के अलावा।